नमस्कार। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ब्लड फिल्म या फिर ब्लड स्मीयर। ब्लड स्मीयर या ब्लड फिल्म होता क्या है? A blood smear or peripheral blood film is a thin layer of blood smeared on a microscopic slide and then stained to allow various blood cells to be examined under microscope. तो ब्लड फिल्म जो होती है वो ब्लड की थिन लेयर होती है जिसको हम माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पर स्मीयर करते हैं और उसके बाद हम स्टेन करते हैं उसको, ताकि वेरियस ब्लड सेल्स को हम एग्जामाइन कर सकें माइक्रोस्कोप के अंडर। पर्पस या एम क्या है हमारा ब्लड फिल्म या ब्लड स्मीयर बनाने का? ब्लड फिल्म का एग्जामिनेशन हम इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस में करते हैं जब हमें एनीमियाज को, वेरियस इन्फेक्शंस को या उन कंडीशंस का पता लगाना होता है जिसमें ब्लड सेल्स की अपीयरेंस और नंबर चेंज हो जाता है। ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन जो है ये पेशेंट की यूजफुल इंफॉर्मेशन बताता है रैपिडली एंड एट लो कॉस्ट, इसलिए हम ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन करते हैं। अब जो ब्लड फिल्म होती है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पेरिफेरल ब्लड फिल्म्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहली थिक ब्लड स्मीयर या थिक ब्लड फिल्म, जो कि पैरासाइट प्रेजेंट है या नहीं ये डिटरमाइन करने के लिए बनाई जाती है। दूसरी होती है थिन ब्लड स्मीयर या थिन ब्लड फिल्म, जो कि प्लाज्मोडियम स्पीसीज की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए बनाई जाती है, ब्लड सेल्स को एग्जामाइन करने के लिए बनाई जाती है। तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं ब्लड स्मीयर या ब्लड फिल्म बनाने में। पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर, दूसरा होता है फिक्सेशन ऑफ ब्लड स्मीयर और तीसरा होता है स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मीयर। तो ये तीन बेसिक स्टेप हैं यदि हमें ब्लड फिल्म को प्रिपेयर करना है। तो जो पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर, उसमें हम सैंपल क्या लेते हैं? एंटीकोगुलेटेड ब्लड जो है वो प्रीफर किया जाता है और ब्लड स्मीयर को हम फिंगर प्रिक ब्लड से भी बना सकते हैं। जब हम फिंगर को प्रिक करते हैं तो ब्लड को डायरेक्टली स्लाइड पर ले लेते हैं। तो जब हमें थिन ब्लड फिल्म स्मीयर बनाने होते हैं तो हम फिंगर प्रिक ब्लड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिएजेंट इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? क्लीन स्लाइड्स होनी चाहिए हमारे पास, दो, एक स्प्रेडर का काम करेगी। उसके बाद ब्लड कलेक्शन सिस्टम, यदि हम विनस ब्लड ले रहे हैं तो विनस ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, फिंगर प्रिक ब्लड ले रहे हैं तो लैंसेट या नीडल उसको क्लीन करने के लिए, स्पिरिट या अल्कोहल, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अब हम ब्लड स्मीयर बनाएंगे कैसे? तो जो मोस्ट कॉमन मेथड है लेबोरेटरी में ब्लड स्मीयर बनाने के, वो या तो स्लाइड मेथड से बनाए जाते हैं या फिर कवर ग्लास मेथड से बनाए जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है ब्लड स्मीयर बनाने के लिए? क्लीन स्लाइड और स्प्रेडर। क्लीन स्लाइड के लिए इट इज एसेंशियल टू यूज क्लीन, ड्राई एंड डस्ट फ्री स्लाइड्स। इफ द क्लीन स्लाइड्स आर नॉट अवेलेबल, यदि लैब में क्लीन स्लाइड्स अवेलेबल नहीं है तो जो हमारे पास स्लाइड्स हैं उनको हम डिटर्जेंट सॉल्यूशन में एक रात के लिए रखेंगे। उसके बाद अच्छे से थॉरोली वॉश करेंगे रनिंग टैप वाटर के अंडर, उनको ड्राई करेंगे क्लीन लिनन क्लॉथ के साथ और यूज करने से पहले उनके सरफेस को अच्छे से वाइप करेंगे, पोंछेंगे मिथाइलेटेड स्पिरिट 95% के साथ या फिर मिथनॉल के साथ
और फिर उसको हम ड्राई करेंगे क्लीन क्लॉथ से। कहने का मतलब ये है कि जो हम स्लाइड इस्तेमाल करेंगे ब्लड स्मीयर बनाने के लिए वो क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए और डस्ट फ्री होनी चाहिए। यदि क्लीन नहीं है तो हमारा जो ब्लड स्मीयर बनेगा उसको हम बैड स्मीयर बोलेंगे, यदि वो ठीक से नहीं बना। यदि हमारी स्लाइड साफ नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी या डस्ट फ्री नहीं होगी तो हमारा स्मीयर अच्छा नहीं बनेगा। दूसरा होता है स्प्रेडर। स्प्रेडर क्या होता है? अ ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड और अ कवर स्लिप विद at least one smooth end which is used as spreader। जो दूसरी स्लाइड है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड या कवर स्लिप जिसका कि एटलीस्ट एक जो एंड होता है वो स्मूथ हो। यदि वो एंड स्मूथ नहीं हुआ तो भी हमारा जो स्मीयर बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो स्लाइड जो हम स्प्रेडर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कम से कम एक एंड स्मूथ हो, रफ एंड नहीं होना चाहिए। और जो हम एज इस्तेमाल करेंगे उसको अच्छे से वाइप करना है, केयरफुली उसको ड्राई करना है, सुखाना है और एक बार में एक ही स्लाइड यूज होगी। हमें वो स्लाइड बार बार यूज नहीं करनी है। द स्लाइड आफ्टर यूज मस्ट बी डिस्कार्डेड। हमें उसको डिस्कार्ड कर देना है। और यदि उसका जो एज है वो चिप हो गया है, टूट गया है, रफ हो गया है तो भी हमें उसको डिस्कार्ड करना है। अभी प्रोसीजर क्या रहेगा थिन ब्लड फिल्म बनाने का स्लाइड मेथड के द्वारा? सबसे पहले हम एक ड्रॉप ऑफ ब्लड को सेंटर ऑफ क्लीन ग्लास स्लाइड में रखेंगे 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। एक स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर हम एक ड्रॉप ब्लड की रखेंगे और कैसे रखेंगे कि एक एंड से कम 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर हो और स्लाइड के सेंटर में हो। इन द सेंटर एंड एट लीस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। प्लेस अनदर स्लाइड जिसको कि हम स्प्रेडर कहते हैं विद स्मूथ एज एट एन एंगल ऑफ 30 to 45 डिग्री नियर द ड्रॉप ऑफ ब्लड। ये हम दूसरी स्लाइड लेंगे जिसको कि हमने स्प्रेडर के तौर पे इस्तेमाल करना है और उसको 35 से 40 डिग्री पर ब्लड की ड्रॉप के पास रखेंगे स्मूथ एज की तरफ से। ये जो एज है ये रफ नहीं होना चाहिए, स्मूथ एज होना चाहिए और जो एंगल है वो 30 से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। मूव द स्प्रेडर बैकवर्ड सो दैट इट टचेस द ब्लड ड्रॉप। हम स्प्रेडर को बैकवर्ड मूव करेंगे ताकि ये ब्लड ड्रॉप को टच कर सके। Blood will spread along the edge of spreader by capillary action। और जो ये ब्लड है ये इस स्प्रेडर के एज के साथ साथ स्प्रेड कर जाएगा कैपिलरी एक्शन के द्वारा। इसके बाद हम इस स्प्रेडर को पुश करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लाइड रैपिडली। हम आगे की तरफ इस स्प्रेडर को मूव करवाएंगे अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लाइड। A thin peripheral blood film is thus prepared। तो जब हम उसको मूव करवाएंगे ये देखिए यहाँ पर तो एक thin peripheral blood film जो है वो बन जाएगी। Then allow the smear to dry in the air before staining। इसके बाद जो ये smear बना है इसको हम ड्राई करेंगे स्टेनिंग से पहले, तो हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे फॉर ड्राइंग। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसको लेबल करेंगे, आईडी नेम नंबर जो हमें लिखना होता है स्लाइड पे वो लिखेंगे विद अ मार्कर और अ पेंसिल एंड देन वी विल फिक्स एंड स्टेन द स्लाइड। तो ये बैड ब्लड फिल्म जो होती है उसके बीच में देखिए जगह रह जाती है। यदि एज इसका स्प्रेडर का स्मूथ नहीं है तो हमारी ब्लड फिल्म अच्छी नहीं बनेगी, या तो इसके बीच में होल्स रह जाएंगे, स्मूथ नहीं बनेगी, यूनिफॉर्म नहीं बनेगी, है ना, इसकी थिकनेस वेरी करेगी, तो हम इसको बैड ब्लड फिल्म बोलेंगे। और यदि हमारा स्प्रेडर का एज स्मूथ है तो जो हमारी फिल्म बनेगी वो स्मूथ बनेगी, यूनिफॉर्म बनेगी, इसके बीच में कोई होल्स बबल्स नहीं होंगे, कोई लाइन नहीं रहेगी, तो ये गुड ब्लड फिल्म कहलाएगी।
अभी हम कवर ग्लास मेथड से कैसे बनाएंगे पेरिफेरल ब्लड फिल्म। सबसे पहले एक क्लीन कवर ग्लास लेंगे, उसको टच करेंगे टू द ड्रॉप ऑफ ब्लड। ये जो ग्लास कवर लेंगे वो भी क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और डस्ट फ्री होना चाहिए, अदरवाइज हमारी ब्लड फिल्म अच्छी नहीं बनेगी। उसको टच करेंगे ड्रॉप ऑफ द ब्लड के साथ। उसके बाद place it on another similar cover glass in crosswise direction with the side containing drop of blood facing down। उसको हम दूसरी कवर ग्लास के ऊपर रखेंगे और क्रॉसवाइज डायरेक्शन में रखेंगे, इस प्रकार से कि उसका जो ब्लड ड्रॉप है उसकी जिस साइड पे ब्लड ड्रॉप है वो नीचे की तरफ फेस करे। पुल द कवर ग्लास क्विकली, और फिर क्विकली हम उसको कवर ग्लास को पुल कर लेंगे। प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ थिक ब्लड फिल्म या थिक ब्लड स्मीयर। थिक ब्लड स्मीयर हीमोपैरासाइट्स को डायग्नोज करने के लिए बनाए जाते हैं, मेनली मलेरियल पैरासाइट्स जैसे कि। ये जो थिक ब्लड फिल्म होती है ये नॉर्मल स्मीयर से लगभग 10 गुना ज्यादा थिक होती है। इनका प्रोसीजर भी वही है। सबसे पहले क्लीन, ड्राई और डस्ट फ्री स्लाइड लेंगे, ब्लड की ड्रॉप को उसके ऊपर रखेंगे और स्प्रेडर की मदद से विद स्मूथ एज हम उसको स्प्रेड करेंगे, जैसा कि हमने पहले ब्लड स्मीयर बनाने में प्रोसीजर फॉलो किया था। उसको ड्राई करवाएंगे और लेबल करेंगे स्लाइड को प्रॉपरली, और उसके बाद स्टेन करेंगे हम, एंड वी विल एग्जामाइन द ब्लड फिल्म अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो प्रोसीजर थिक और थिन ब्लड स्मीयर का सेम रहेगा। डिफरेंस क्या है कि उसमें जो हम ब्लड की ड्रॉप लेते हैं वो स्मॉल ड्रॉप लेते हैं, और थिक ब्लड फिल्म के लिए जो ब्लड की क्वांटिटी हम लेंगे वो उसके कंपैरेटिवली ज्यादा लेंगे। तो इसलिए द थिकनेस ऑफ ब्लड फिल्म जो है वो लगभग 10 गुना होती है नॉर्मल स्मीयर से। अब एरर कहां आ सकते हैं वाइल प्रिपेयरिंग द ब्लड स्मीयर। तो सबसे पहले हम ब्लड ड्रॉप बहुत ज्यादा बड़ी ले लें तो उससे क्या होगा, हमारी फिल्म जो है वो एंड ऑफ स्लाइड तक एक्सटेंड कर जाएगी। तो ये उसका इफेक्ट रहेगा। यदि हमने ब्लड ड्रॉप को बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया है तो हमारी फिल्म जो है वो स्लाइड के दूसरे एंड तक भी एक्सटेंड कर जाएगी। यदि हमने बहुत छोटा ड्रॉप ले लिया है तो हमारी जो फिल्म बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी और थिन बनेगी। यदि हमारी स्लाइड डस्टी है या डर्टी एजेस हैं हमारे स्प्रेडर के तो इर्रेगुलर स्प्रेड करेगी और रिजेस आ जाएंगे बीच में और उसकी टेल भी लंबी हो जाएगी, तो इर्रेगुलर शेप आ जाएगी हमारी ब्लड फिल्म की। यदि हमारी स्लाइड कंटेमिनेटेड है फैट या ग्रीस से तो हमारी ब्लड फिल्म में होल्स बन जाएंगे। यदि हम फिक्सिंग में डिले करते हैं या फिक्सिंग टाइम इनएडिक्वेट रखते हैं तो जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनमें डीजनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं। पुअर फिल्म मेकिंग टेक्निक यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इर्रेगुलर रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। यदि हमारा स्प्रेडर इनकरेक्ट एंगल पे हम रखते हैं, जैसे मैंने बताया जनरली 30 to 45 डिग्री एंगल पर रखा जाता है, तो यदि इनकरेक्ट एंगल पे हम रखेंगे तो फिल्म या तो बहुत छोटी बनेगी या बहुत मोटी बनेगी। स्प्रेडर टू वाइड और इनकरेक्ट पोजिशनिंग, यदि हम स्प्रेडर को वाइड या इनकरेक्ट पोजिशनिंग पर रखते हैं तो हमारी जो फिल्म बनेगी वो स्लाइड के एज तक एक्सटेंड कर जाएगी। इसलिए प्रॉपर एंगल पर स्प्रेडर को रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हाइल मेकिंग ब्लड स्मीयर। उसके बाद हम फिक्स करते हैं ब्लड स्मीयर को। फिक्सिंग क्यों करते हैं हम, ताकि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी को हम प्रिजर्व कर सकें और हमें फिक्सिंग जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके ड्राइंग के बाद करना चाहिए। जैसे ही हमारा ड्राई हो जाता है स्लाइड हमें फिक्सिंग करनी चाहिए ब्लड स्मीयर की। And it is important to prevent the contact with water before fixing is complete। जब तक हमारी फिक्सिंग कंप्लीट ना हो तब तक हमें पानी के साथ स्लाइड का कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए। मिथाइल अल्कोहल is the choice, although ethyl alcohol can also be used as fixative। तो ये हमारे
यूज होते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट है, और ये जो है इनमें वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए। To fix the film, place them in a covered staining jar or tray containing the alcohol for 2 to 3 minutes। 2 से 3 मिनट तक अल्कोहल कंटेनिंग जार में हमें स्लाइड को रखना होता है। यदि क्लाइमेट ह्यूमिड है तो इट माइट बी नेसेसरी टू रिप्लेस द मिथेनॉल 2-3 टाइम्स पर डे। तो जो हम मिथेनॉल यूज कर रहे हैं उसको दिन में 2 से 3 बार तक हमें रिप्लेस करना चाहिए होता है। और जो ये पुराना मिथेनॉल होता है उसको हम स्टोरिंग के पर्पज से यूज कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग द क्लीन स्लाइड्स। उसके बाद हम स्टेन करते हैं ब्लड स्मीयर को यूजिंग वेरियस स्टेन्स एंड वेरियस डाइज। इसके लिए हम चाहे लेसमन स्टेन यूज करें, जिम्सा स्टेन यूज करें, बहुत से स्टेन अवेलेबल है। डिपेंडिंग अपॉन द यूज एंड टेस्ट हम उनको स्टेन करते हैं और फिर हम उनको एग्जामाइन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्लड फिल्म। अब जो हमने ब्लड स्मीयर बनाया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो हम स्मीयर बनाएंगे इट मस्ट बी थिक एट द ड्रॉप एंड एंड थिन एट द अपोजिट एंड। जैसे जैसे हम उसको एक्सटेंड करेंगे स्प्रेडर को वो थिन होती चली जाएगी। तो जहाँ ड्रॉप एंड है हमारा उधर से थिक रहेगा और जो अपोजिट एंड है वहां से थिन रहेगा। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही हम ब्लड की ड्रॉप को ग्लास स्लाइड पे रखते हैं हम उसको स्प्रेडर की मदद से स्मेयर बना दें और स्मेयर मस्ट बी मेड विदाउट एनी डिले। जो स्मेयर जो बना है दैट मस्ट ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्लाइड। स्लाइड के सेंटर में बनना चाहिए, वो एंड्स पे नहीं बनना चाहिए, एजेस पे नहीं बनना चाहिए। स्मेयर मस्ट नॉट टच द एजेस, वो स्लाइड की एजेस को टच नहीं करना चाहिए। The thickness of the spread when pulling the spear must be uniform, और उसकी जो थिकनेस में irregularity नहीं होनी चाहिए, ये हमें इस बात का ध्यान रखना है। It should not cover the entire surface of the slide, पूरी स्लाइड को भी कवर नहीं करना चाहिए उसको। जैसे हमने डिस्कस किया था कि यदि हम बहुत ज्यादा ब्लड की क्वांटिटी ले लेंगे तो वो दूसरे स्लाइड के दूसरे एंड तक एक्सटेंड कर जाएगी हमारी ब्लड फिल्म, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम वेव्स एंड होल्स, उसमें होल्स नहीं होने चाहिए, वेव्स नहीं होने चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसा हमने पढ़ा तो स्लाइड को भी हम बिल्कुल क्लीन रखेंगे, ड्राई रखेंगे। यदि फैट वगैरह है स्लाइड पे, ये डस्ट है तो होल्स और वेव्स बन जाते हैं। एंड इट शुड नॉट हैव इरेगुलर टेल, जो उसकी टेल होगी वो इरेगुलर नहीं होनी चाहिए। It must be uniform. It should have smooth and even appearance. उसकी appearance कैसी होनी चाहिए? Smooth और even. तो ये सारी characteristics हैं हमारी good blood film की। Thank you.